हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड कैमरा आपको ये वही मैदान है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलते हैं, यानी कि NIPVD देहरादून उत्तराखंड का मैदान। और कैमरे के दूसरी तरफ हूँ मैं, जिसको आपने देख लिया है। लेकिन आज जो दो बहुत ख़ास हैं, एक इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर है, मल्टी स्पोर्ट्स खेलते हैं, दूसरे जो हैं वो ब्लाइंड फुटबॉल, ब्लाइंड क्रिकेट, यानी कि दोनों मल्टी टैलेंटेड हैं। बट यहाँ से निकलकर अब वो जा चुके हैं कहीं और। उनसे बात करते हैं और पता लगाते हैं। कैमरे के दूसरी तरफ हैं शिवम सिंह नेगी और हिमांशु। हाय शिवम। हेलो सर। तो पहले हाय हिमांशु। हेलो सर। तो पहले हाय हो जाए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले हिमांशु के पास आता हूँ। हिमांशु, यस सर। कैसा लग रहा है दोबारा यहाँ पर आकर? हालांकि आप सिर्फ देखने के लिए आए हो, कैसा लगता है अब? सर अच्छा लगता है। हाँ, हमारा तो मन करता है वहाँ पे भी रहते हैं तो कि NIPVD जाएं। कभी वहाँ कभी पे- जाते रहे हैं ना। यस सर। तो अभी वैसे हो कहाँ आजकल? अभी आजकल हम ग्वालियर अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, हाँ हाँ। जो डिसेबल्ड के लिए सेंटर है हम्म। स्पोर्ट्स का, हम्म। वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या बात है, आप पहले बैच के हो वहाँ Yes, sir, के हम जब first- इंडक्शन हुआ था यस सर। स्पोर्ट्स पर्सन का, है ना? यस सर। पैरा स्पोर्ट्स वाला का। ओके, अभी चलते हैं शिवम के पास पहले। हाय शिवम। हेलो सर। तो शिवम, अभी गोल बॉल खेल के आ रहे हो और ब्लाइंड फुटबॉल, आपके नाम कई कीर्तिमान भी हैं, और उसके बाद में ब्लाइंड फुटबॉल में इंडिया को कैप्टन भी किया आपने। तो कैसा लग रहा है? आपकी ट्रेनिंग प्लेस चेंज हुई है बट गेम वही है अब भी। कैसा लगता है CDS ग्वालियर में? सर कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी हैं। तो कैसे, जैसे एक कोई मैं अंतर पूछूं ट्रेनिंग से रिलेटेड? ट्रेनिंग में यहाँ पे हम 20-25 लोग होते हैं। हाँ, हाँ। 20-25 बॉल्स होती हैं ग्राउंड में, हम हाँ। खेल होते हैं बढ़िया से। अलग अलग चीज़ कर रहे हैं, पर वहाँ पे भी हम 6 लोग हैं, बॉल भी 6 नहीं है, तो फिर दिक्कत है। थोड़ा सा वो होता है जो है ना? एक्सपेक्टेशंस मतलब हमने एडवर्टाइजमेंट और पढ़ के गए थे, उस हिसाब से अभी तक तो दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, हो बाकी सकता है food पहला and बैच है तो। accommodation यहाँ से अच्छा है। हाँ हाँ वो बहुत अच्छा है, फूड एंड अकोमोडेशन। हाँ हाँ। तो और मतलब वही अच्छा है। और अभी हो सकता है आने वाले टाइम में और हो जाए, क्योंकि आप लोग पहला बैच हो वहाँ के ना। हाँ। तो वहाँ पर जो आपके साथी हैं और उसके बाद में कोच भी नए हैं, है ना? देखा जाए तो वैसे तो हमारे साथ तो पुराने हैं, हमारे Yes, साथ तो sir. काफ़ी टाइम से। लेकिन अगर देखा जाए कि न्यूली अपॉइंटेड कोच हैं, तो कैसा लगता है जब अपने साथ वाला है और कोचिंग आजकल उनके अंडर कर रहे हो? सर थोड़ा अच्छा लगता है, बट अभी थोड़ा उन्हें भी अडेप्ट करना है, हमें भी करना है, क्योंकि वो अपने साथ वालों को ही करा रहे हैं। तो थोड़ा वो, क्योंकि हमारा इनसे शुरू से ही वही रहा है बिहेवियर की, फ्रेंड से, मतलब मैं तो बचपन से कहूँगा, मैं तो छोटा ही था बिल्कुल तब से। हम्म। तो और अच्छा वो हमें कोचिंग दे रहे थोड़ा, तो वो अभी थोड़ा चेंजेस तो उन्हें भी करने पड़ेंगे। हम भी वो कर रहे हैं, पर यहाँ पे जैसे हम करते हैं और वहाँ पे थोड़ा भी अंतर है। वो भी क्योंकि नए कोच हैं तो वो भी सीख रहे हैं। अब अच्छा है, मतलब जितना भी कर रहे हैं। क्या बात है। क्या मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं सुजीत PS की, जो कि इंडिया के नंबर 1 ब्लाइंड फुटबॉल के गोलकीपर हैं और अब एज असिस्टेंट कोच हैं CDS ग्वालियर में। तो अब हिमांशु, एक तरफ जहां आप लोग यहाँ पूरा, जैसा कि शिवम ने भी कहा कि एक बंच होता था, सब लोग करते थे, और उसके बाद में वहाँ पर कम लोग हैं, तो आपको क्या लगता है क्या अंतर होता है दोनों में, एक बंच के साथ करने में और अकेले करने में? सर बंच के साथ करने में हमें मैचेस मिल जाते हैं, जो टाइम टाइम पे हमें प्रैक्टिस मैचेस खेलने हैं, जो अभी ग्वालियर में होना मतलब मुश्किल है, क्योंकि एक हमारे पास वहाँ पे एक तो कोई गोलकीपर नहीं है, तो जो हमारे कोच हैं वही गोलकीपर हैं, वो एक कीपर तो हो जाते हैं, हमें दूसरा कीपर ढूंढने में दिक्कत आती है। और हम वहाँ पर प्लेयर्स सिक्स प्लेयर्स हैं ब्लाइंड फुटबॉल के, जो कि टीम पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ा अंतर यही आ जाता है सर। क्या बात है। जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात करें तो CDS में जो नई फैसिलिटीज़ हैं सारी, चाहे वो जिम हो, स्विमिंग पूल हो, सब कुछ है आपके पास, है ना? यस सर। ट्रैक भी है, सब कुछ है। तो शिवम के पास वापस जाता हूँ। शिवम, जहाँ तक बात करते हैं हम कि आपने, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है आपका, और आप जब फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, जैसे CDS ने जो एनरोल किया है अभी सिर्फ ब्लाइंड फुटबॉलर्स को किया है, लेकिन अगर ब्लाइंड फुटबॉलर्स की बात करें तो गोलकीपर, गोल गाइड, है ना? कोच के साथ साथ गोलकीपर और गोल गाइड, इनका कितना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस में भी होना? सर सबसे पहले तो हमारा यूनिफाइड स्पोर्ट्स है। हाँ। ये साइटेड भी और ब्लाइंड साथ में खेलेंगे, गोलकीपर साइटेड होंगे। बिल्कुल। तो ये ऊपर भी थोड़ा उनको पॉलिसी मेकर्स को समझना पड़ेगा कि भाई ऐसे तो नहीं हो सकता गेम, क्योंकि जब हैं गोलकीपर साइडेड तो हम उन्हें नहीं बोल सकते कि अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आओ, क्योंकि उनका हो ही नहीं सकता। हाँ। आप भले डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के लिए सेंटर है, हाँ। तो वो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स ही खेलते हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हो या ना हो। एक तरह से वो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स ही खेल रहे हैं, तो उनको भी लेना पड़ेगा हमें।
फर्स्ट बैच में तो कोई नहीं आया। आई होप कि सेकंड बैच में वो लेंगे, क्योंकि लोग तैयार हैं आने के लिए। और जैसे एज लिमिट रखी है 25 एज की। चलो इंडिया में साइंस सेंटर है लगभग हर स्टेट में है, कुछ स्टेट को छोड़ के। वहाँ पे हम उन पे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, गेम्स भी बहुत ज़्यादा। कई गेम तो हमारे खेलते नहीं डिसेबल्ड, जैसे हम ब्लाइंड बैडमिंटन नहीं खेल सकते, टेनिस पैरा स्पोर्ट्स नहीं बना अभी तक, तो उसमें आ नहीं सकते। तो 25 की जो एज लिमिट है वो थोड़ा डिसेबिलिटी के उसमें थोड़ा कभी लगता है कि अभी नहीं रखनी चाहिए थी। जब थोड़ा स्पोर्ट्स बढ़ जाए तो रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में लोग कई बार स्पोर्ट्स बहुत लेट शुरू करते हैं, बहुत लेट शुरू करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, तो फिर वो थोड़ा अभी 25 का एज लिमिट सही लगता नहीं है कई बार। ओके, ये एक आपने बताया कि एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट, उसको थोड़ा सा और बढ़ाया खोला जा सकता है ना, खोला जा सकता है। हिमांशु, यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करते थे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नए भी मिलते थे, क्योंकि आप उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हो और नेशनल खेल रहे हो, है ना। पिछले कई सालों से आप गेम में हो। एक तरफ आपको सोविंद्र जैसे जो इंडिया के कैप्टन भी हैं उनका साथ मिलता है, वुमेंस कैप्टन है शेफाली, इन सब का साथ मिलता है, शीतल, ये लोग सब लोग यहाँ पर होते थे, चाहे अनुष्का और शिवम, सब लोग आप लोग यहाँ पे थे, इनका साथ मिलता था। और वहाँ पर एक सेट बंच है ना। तो कैसा मेंटालिटी चलता है, क्या मतलब कैसा लगता है, साइकोलॉजिकली कैसे रहते हो आप, कैसे मेंटली कैसे ट्रेन करते हो खुद को? सर जब हम यहाँ पर होते थे तो ओपन होता था, बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे अलग चीज़ें, मतलब बहुत सारे अलग थिंकिंग होती थी। हम एक दूसरे से शेयर करते थे गेम की चीज़ें भी, और उस जो भी जिसके पास भी स्किल है वो सब शेयर करते थे। वहाँ पे हम 5-6 लोग हैं, 5-6 प्लेयर्स हैं, और 5-6 लोगों का हमें पता है कि इसके पास ये है, इसके पास ये है। हम ज़्यादा चीज़ें कर ही नहीं सकते उन 5-6 लोगों में, तो हमें वही जो हम रोज़ ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के साथ चलना पड़ता है। हम कुछ नया कर नहीं पाते, जो हम यहाँ पर रहकर बहुत सारे प्लेयर्स के साथ, नए प्लेयर्स के साथ और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ कर सकते थे। ये एक है कि लिमिटेशन को भी सर समझना पड़ेगा कि अपने प्ले कैसे तुम्हें इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, कब फॉर्म आया, क्या हुआ। बिल्कुल। जो नियर बाय स्टेट्स है, जो वहाँ पे एमपी का कोई प्लेयर नहीं है, उनका कोई प्लेयर नहीं है। एमपी की टीम को अभी जो डोमेस्टिक लेवल पे है स्ट्रगल कर रही है काफी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। वो अपने प्लेयर्स को भेज सकते थे, क्योंकि अगर उनको थोड़ा अवेयरनेस होती तो अगर वो तो भेज सकते थे, जैसे हमें पता चल गया कब फॉर्म आए, बाकी को पता चल रहा है। बिल्कुल, पब्लिक है सारा, तो वो कर सकते थे। क्योंकि घर में बैठने से अच्छा किसी डिसेबल्ड का कि अगर कुछ कर रहे तो ठीक है, घर में कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कोई कहे कि मैं घर में कर लेता हूँ, कुछ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात अलग है, बट टीम वाला कोई घर पे कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। एक चीज़ और कहूँगा मैं कि अब जैसे आप लोग वहाँ पर हो, शिवम आप लोग वहाँ पर हो, और उसके बाद में आप NIPVD भी आते हो, और जैसे अगर दोनों सेंटर्स एक ही मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं तो क्या लगता है कि कितना मतलब एक तरह से अपग्रेडेशन और ये हो सकता है, बट वहाँ पर एजुकेशन का थोड़ा सा हुआ है ना कि पढ़ेंगे कहाँ। तो ग्रास रूट को अगर यहाँ पे तैयार किया जाए और उसके बाद में वहाँ पे उसको भी हम एक बहुत अच्छे सेंटर के रूप में डेवलप कर सकते हैं ना। ये हो सकता है। अभी वहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर आई थिंक खुल रहा है, क्योंकि वेबसाइट पे पूरा है, और रिक्रूटमेंट्स भी हैं। तो अगर हम वो कर सकते हैं तो इतना भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल, छोटे छोटे ब्लाइंड स्कूल स्ट्रगल करते हैं इंडिया में। तो इसका उसका एक काइंड ऑफ मर्जर टाइप अगर हो सकता है, क्योंकि ये तो सब समझते हैं कि डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में डिसेबल्ड को एजुकेशन उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी अगर कोई नॉर्मल है वो सिर्फ खेला ही खेला है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो चलो उसने बाद में 10-12 कर लिया, जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई, बट डिसेबल्ड में उसमें प्रॉब्लम है। अगर अब वो नहीं है बिजनेस, पहले तो उसे स्क्राइब ढूंढना है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कहाँ से वो करना है। कितने इंस्टीट्यूट हैं जो उन्हें कराने के लिए तैयार हैं, सारी हेल्प देने के लिए तैयार हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो एक तो है कि एजुकेशन होगी वहीं पे ज़्यादा लोग क्योंकि निकलेंगे प्लेयर्स। घर पे से डिसेबल्ड में कितने ही लोग बहुत कम करते हैं जो घर पे कर रहे होंगे अपने बच्चे, और बाद में इसी यही रीज़न है कि बड़े होके ही लोग खेलते हैं स्कूल से निकलने के बाद, क्योंकि वो देखते ही कॉलेज में कि हाँ भाई ये खिलाड़ी है, तो वो उसे लिख बताता है, तब जाकर खेलता है दूसरा। बिल्कुल। हिमांशु, आप मैंने देखा कि पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेते हो, उसके बाद में आप इंटरनेट पे भी काफ़ी एक्टिव हो, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि रियल और रील दोनों में चल रहे हो। कितना ज़रूरी है आजकल एक्सपोजर होना, जैसे कि शिवम ने भी बताया, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये चीज़ कि कितना ज़रूरी है आजकल खुद को एक्सपोजर होना, जो हम कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुँचाना, और ये कितना ज़रूरी है? सर बहुत ज़रूरी है। एक तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपडेट हो रहे हैं। हम अपडेट हो रहे हैं, हमारे
काम की जानकारियाँ हैं वो हमें मिल रही हैं, और हम अपने आप को जो हम कर रहे हैं उसको भी दुनिया तक पहुँचाना, ताकि लोग हमें जानें। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्सपोजर और सर इसमें एक रोल स्कूल्स का भी है, उनको समझना पड़ेगा कि भाई आपके स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो आप 100 को ऐसा नहीं बना दोगे कि उन्हें टॉप लेवल की गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर सकते, चाहे तुम कितना करा लो, तो वो इसमें नहीं तो किसी और चीज़ से, तो अल्टीमेटली हम कमाने के लिए तो पढ़ रहे हैं कि पैसा कैसे कमाए, तो किसी और से कमा ले, जो कर सकते हो उसमें उन्हें डालो, अलग अलग चीज़ कुछ तो करेगा इंसान। जैसे मैक्सिमम स्कूल्स में ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, मतलब जिसका जो इंटरेस्ट है उसमें वो लोग कराते हैं उसको। तो जो डिसेबल्ड के लिए स्कूल्स हैं उनमें भी ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और आज के टाइम में तो मुझे लगता है कि पैरा स्पोर्ट्स काफ़ी खुल गया है ना। पैरा स्पोर्ट्स को मतलब अब आप वैसा नहीं देख सकते कि खेल के क्या करेगा या क्या होगा, अब तो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रही है, इंसेंटिव्स अच्छे हैं, है ना। कि बहुत स्पोर्ट्स कोटा अभी जॉब आने लगी है, तो अगर बहुत सारे होंगे तो किसी एक 10 जगह भरेगा कहीं तो हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आप दोनों अभी गोल बॉल खेल के आ रहे हैं, शिवम खासकर गोल बॉल खेल के आ रहा है, हिमांशु यहाँ पर एग्ज़ाम देने आए थे। मैंने सोचा कुछ बातें कर लूँ और बात करके ही हमको पता लगेगा। तो एक तरह से जहाँ CDS जो कि सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स बना था, अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स हो गया है, और उसके बाद में एक बार NIPVD जहां इनका बचपन बीता है, जहां से ये तैयार हुए हैं CDS जाने के लिए। मैंने सोचा कि इससे अच्छा और क्या होगा। थैंक यू शिवम, थैंक यू हिमांशु, एंड ऑल द बेस्ट। तो ये दोनों थे हिमांशु और शिवम, जो कि यहाँ से चलकर CDS तक का सफ़र किया और आज भी कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर खेलना है तो जमकर खेलो, और जैसा कि शिवम ने बड़ी अच्छी बात कही एक, और उसने कहा कि 100 के अगर किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 को आप सिर्फ पढ़ाई के बेस पे तैयार नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, और आजकल डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की अगर बात करें, पैरा स्पोर्ट्स की बात करें, तो अब बहुत खुल गया फील्ड। तो आप भी इसी तरह से हमको फॉलो कीजिए और देखते रहिए CDS ग्वालियर, NIPVD देहरादून। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जितना भी पैरा स्पोर्ट्स हैं, खासकर विजुअल इम्पेयर्ड का, उनको लाने की, चाहे वो कोई भी गेम हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही कम हो, रिसोर्सेज कम हो, बट वो लाए तो जा सकते हैं, उनको इंक्रीज किया जा सकता है। कुछ और लेकर आएंगे, कुछ और मुलाकात करवाएंगे लोगों से। तब तक के लिए अलविदा, और मिलते हैं बहुत जल्दी।